हेलो लर्नर्स, वेलकम वंस अगेन टू कॉमर्स वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म। कॉमर्स वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई काफी अच्छे से चल रही होगी। तो हम लोगों ने पिछले क्लासेस में इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन देख रखा था, जो कि हमने बोल रखा था आपको कि इकोनॉमिक्स का क्लास 12 का क्लासेस हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग 12 में घुस जाएंगे, क्योंकि इंट्रोडक्शन आना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो पिछले क्लासेस में हम लोग ने इंट्रोडक्शन का पार्ट 1 देखा था। आज इंट्रोडक्शन का पार्ट 2 देखेंगे, जहां पे बेसिक चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा और जानेंगे और जानने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने नोट्स पे। एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं कॉमर्स वाला भैया बाई NWB में। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, उससे सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल कॉमर्स वाला भैया बाई NWB को ज्वाइन नहीं करा है तो आप अभी जा करके उस चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, चलिए जी, चलिए आज के क्लास में क्या है। तो सर आज के क्लासेस में कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। इंटरेस्टिंग क्या होने वाला है? पढ़ाई होने वाला है। पढ़ाई को बोरिंग समझो या इंटरेस्टिंग समझो, बस करना है तो करना है। देखो, बेसिकली हम लोग यहाँ पे आज लेकर के आए थे, पिछले क्लासेस में हम लोगों ने इकोनॉमिक्स का डेफिनेशंस वगैरह के बारे में पढ़ रखा था, जहाँ पे 4 ऑथर्स ने मेनली कैसे डेफिनेशंस को दिया, किस तरीके से किसने क्रिटिसाइज करा, क्रिटिसाइज करने के बाद कैसे कौन कौन सा सबसे पहले वेल्थ आया, उसके अकॉर्डिंग हम लोग सब चीजों को पढ़े कि लास्ट में कौन सा आया। ठीक है, तो इस तरीके से वेल्थ, वेलफेयर, स्कार्सिटी, इन सारे चीजों के बारे में हम लोगों ने क्या करा, एक एक करके पढ़ा। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक सिस्टम। चलो, इकोनॉमिक सिस्टम होता क्या है? जैसे पिछले क्लासेस में एक चीज और बताया था हमने, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में। ठीक है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का एग्जांपल दिया था, जैसे अगर मेरे को गार्डनिंग करना है और मैं अपने खुद के गार्डन में गार्डनिंग कर रहा हूं तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगा, क्योंकि मेरे को खुद के गार्डन में काम करने के कोई पैसे थोड़ी मिल रहे हैं, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा। लेकिन अगर मेरे को गार्डनिंग करना है और मैं दूसरे के गार्डन में जाके काम कर रहा हूं तो उससे मेरे को कुछ पैसा मिल रहा है, जिससे मैं अपना घर चला रहा हूं, मैं अपने लाइवलीहुड को अर्न कर रहा हूं, तो उसको बोला जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, चलिए आज सबसे पहले आपको दिख रहा होगा इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है? इकोनॉमिक सिस्टम एक हम लोग बोल सकते हैं इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है, जहां पे सिंपली अगर आम भाषा में बोले तो कौन सा कंट्री किस इकोनॉमी को ऑप्ट करता है, उसके अकॉर्डिंग कैसे काम करता है, उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। इंडिया में कौन सा इकोनॉमी चलता है, अमेरिका में कौन सा इकोनॉमी चलता है, चाइना में कौन सा इकोनॉमी चलता है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल ले लेके समझेंगे। तो सबसे पहले आपको दिख रहा है मार्केट इकोनॉमी, जिसको हम लोग कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी कहा जाता है। ठीक है, कौन सा इकोनॉमी कहा जाता है सर? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी कहा जाता है। ध्यान देंगे बच्चे कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी को कहा जाता है जहां पे इकलौता मोटिव होता है पैसा कमाने का, इकलौता मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न का। अगर हम लोग बात करें मार्केट इकोनॉमी का, तो उसका प्राइम मोटिव, अगर हम लोग बात करें प्राइम मोटिव, तो वो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट अर्न करने का। ठीक है, मतलब जितना भी उनके पास रिसोर्सेस है, उस रिसोर्सेस से वो क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना चाहेंगे। ठीक है, क्या करना चाहेंगे? प्रॉफिट अर्न करना चाहेंगे। ठीक है सर, इसके आगे बता दो आप। तो इसके आगे पेन रिफ्रेश कर लेता हूं एक बार। प्राइम मोटिव इज टू अर्न प्रॉफिट ओनली। ये सोसाइटी के वेलफेयर के लिए नहीं बना हुआ होता है, इसका प्राइम मोटिव होता है क्या? प्रॉफिट को अर्न करने के लिए। तो इसका बेस्ट एग्जांपल अगर हम लोग ले ले तो इसका एग्जांपल क्या ले सकते हैं? अमेरिका। अमेरिका में यही इकोनॉमी को फॉलो किया जाता है। तो जब अमेरिका में ये इकोनॉमिक सिस्टम को फॉलो किया जाता है, तो इस इकोनॉमी में गवर्नमेंट वहां पे क्या कहती है? गवर्नमेंट ये कहती है कि भैया आप पैसा बैंक में डाल के मत रखो, उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करो। इन्वेस्ट करने के साथ साथ आप उससे कुछ ना कुछ अर्न करते रहो।
मतलब कि पैसे को एज ए रिसोर्स के तौर पे देखा जा रहा है और उसको बोल रहा है कि किसी प्रोडक्टिव काम में लगाइए और उससे कुछ ना कुछ इनकम को जनरेट कीजिए। वो होता है आपका क्या, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में एक चीज और मैं बताना चाह रहा था, वो ये था कि यहां पे ज्यादा, मतलब कह सकते हैं कि अगर यहां पे देखा जाए तो प्राइवेट सेक्टर का ज्यादा बोलबाला होता है। क्यों होता है सर ऐसा? ये इसीलिए होता है बच्चे क्योंकि यहां पे बिजनेस का मतलब कि जो भी डिसीजंस लिए जाते थे, डिसीजंस अकॉर्डिंग टू बिजनेसमैन के अकॉर्डिंग डिसीजंस लिया जाता है कि क्या फायदेमंद होगा, क्या नुकसान वाला होगा। तो जो फायदेमंद होता है वो डिसीजन लिया जाता है कब, मार्केट इकोनॉमी। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या होता है आपका, अमेरिका। ठीक है, अब आते हैं हम लोग जहां पे सब कुछ ये डिसाइड करते हैं, बिजनेसमैन सब कुछ डिसाइड करते हैं, मतलब उनके पॉइंट ऑफ डिसाइड तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट ही करती है, लेकिन अल्टीमेटली गवर्नमेंट बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख करके, मतलब वो काम वो नहीं करेगी जिससे उसको बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट बोला जाता है सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी का अगर आप बेस्ट एग्जांपल लिए, इसका एक और नाम बोलता है जो होता है प्लान्ड इकोनॉमी। इसका बेस्ट एग्जांपल ले ले आप तो होता है चाइना, जहां पे हर कुछ एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट, एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट, मतलब हर चीज गवर्नमेंट डिसाइड करती है, डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट। ठीक है, कैसे स्कूल्स होंगे, कैसे बिजनेस चलेंगे, और यहाँ का जो इकोनॉमी होता है काफी क्लोज होता है क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती है, हर चीजों को रेस्ट्रिक्ट करके रखती है। यहाँ पे घुसना बहुत आसान नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। रेस्ट्रिक्शंस आर imposed by government because the only prime motive is सोशल वेलफेयर। क्या होता है, सोशल वेलफेयर एकमात्र प्राइम मोटिव होता है। यहां पे प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, ये सोशल मोटिव के लिए बनाया जाता है। ठीक है, तो सोसाइटी के अकॉर्डिंग जो भी सही होता है उसके अकॉर्डिंग काम करा जाता है। अब आ जाएंगे हम लोग कहां पे, मिक्स्ड इकोनॉमी में। तो मिक्स्ड इकोनॉमी का सबसे बेस्ट एग्जांपल आप क्या ले सकते हैं, तो मिक्स्ड इकोनॉमी का सबसे बेस्ट एग्जांपल आवर कंट्री इंडिया। ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी का बेस्ट एग्जांपल हम लोग क्या ले सकते हैं, इंडिया। ठीक है, यहां पे ध्यान देंगे, यहां पे आपका सोशलिस्ट एज वेल एज कैपिटलिस्ट दोनों को फॉलो किया जाता है। यहां पे सोशलिस्ट एज वेल एज कैपिटलिस्ट दोनों को फॉलो किया जाता है। इट मींस कि कैपिटलिस्ट का भी एक गुण इसके अंदर आता है कि प्राइम मोटिव प्रॉफिट भी अर्न करना है, लेकिन सोशलिस्ट का भी एक गुण आता है जो कि सोसाइटी के वेलफेयर के लिए होता है। तो जब दोनों चीज किसी जगह पे इन्वॉल्व हो जाते हैं तो वैसे इकोनॉमी को मिक्स्ड इकोनॉमी कहा जाता है, जिसको हिंदी में मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ठीक है, हिंदी में थोड़ा बहुत गड़बड़ हो तो मैनेज कीजिएगा, लेकिन हिंदी में इसको यही बोला जाता है एज पर माई नॉलेज। ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी में यहां पे क्या होता है, जैसे इंडिया जैसे कंट्री में आपको प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी देखने को मिलेंगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी देखने को मिलेंगे, प्राइवेट स्कूल्स भी देखने मिलेंगे, गवर्नमेंट स्कूल्स भी देखने को मिलेंगे। तो यहां पे क्या होता है, सब चीजों का मिक्सचर पाया जाता है। ठीक है, जहां पे प्रॉफिट एज वेल एज सोशल वेलफेयर दोनों के बारे में बात किया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जो भी बिजनेसमैन यहां पे बिजनेस करेगा उसको बोलेगा, जैसे कोई अगर कंपनी है, ठीक है, कोई कंपनी है, सपोज दैट कोई भी कंपनी का एक एग्जांपल ले लो XYZ का, है ना, उसको बोला जाता है कि आप जितना अर्न कर रहे हो उसका 2% लोगों के भलाई के लिए खर्च करो। जैसे कि एग्जांपल आप ले सकते हो क्या, इसको बोलते हैं शॉर्टकट में CSR, जिसको बोलते हैं कॉर्पोरेट मतलब कंपनी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि आगे चल करके आप पढ़ेंगे। लेकिन इसका एक एग्जांपल मैं आपको बता दे रहा हूं, कभी कभी आप देखते होंगे निहार शांति तेल का एक प्रचार आता है, एडवर्टीजमेंट आता है, क्लासमेट का कॉपी का एडवर्टीजमेंट आता है, जहां पे कहा जाता है कि आप अगर इस कॉपी को ले रहे हैं तो उसका कुछ हिस्सा बच्चों के पढ़ाई के लिए योगदान के तौर पे दिया जाता है। ठीक है, तो ये सब क्या होता है कि एक तो पहला मोटिव है कि वो प्रॉफिट भी अर्न कर रहा है,
क्योंकि बिजनेस को स्टेबल होने के लिए प्रॉफिट भी चाहिए। दूसरा क्या है कि वो प्रॉफिट अर्न करने के साथ साथ कहीं ना कहीं सोसाइटी के वेलफेयर के लिए भी काम कर रहा है, तो इसी के लिए इसको कहा जाता है मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा तीनों कॉन्सेप्ट। तो एग्जाम्स में जनरली क्या होते हैं कि अगर अब ये तीनों कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, एक बार आप बुक जो भी बुक आप फॉलो करते हो, हालांकि मैं नोट्स नेक्स्ट क्लास से मैं ट्राई करूंगा कि सब चीज का नोट्स आपको यहां पे दूं इजी से इजी लैंग्वेज में, लेकिन अभी फिलहाल आप बुक्स को रीडिंग करेंगे तो यहां पे आपको मैं 2 क्वेश्चन दे रखा हूं। एक है जो कि आपको बुक में भी मिलेगा, डिफरेंशिएट बिटवीन सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड इकोनॉमी, जो कि एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी का डिफरेंशिएट क्या होता है। और दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको दे रखा है कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट इकोनॉमी का डिफरेंशिएट, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको पढ़ना है, क्योंकि यहां पे मैं बेसिक एक स्ट्रक्चर जो ढांचा होता है वो मैं दे रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, और एक बात, इकोनॉमिक्स में कोशिश करेंगे कि पॉइंट टू पॉइंट आंसर देंगे, कुछ भी कहानी नहीं भरा जाता है, कभी नहीं, कभी ये ट्राई नहीं करेंगे कहानी भरने का। ठीक है, जो ग्राफ का नॉलेज जिसको हो गया, जिसको ग्राफ का नॉलेज के साथ साथ चीजों को समझने का नॉलेज हो गया, क्योंकि इकोनॉमिक्स है ना, वहां पे पॉइंट्स को पकड़ने का कोशिश कीजिए। हमें खुद इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए काफी समय लग गया, तो आप अभी नए नए हैं तो आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। ठीक है, चलिए, मैं डरा नहीं रहा हूं लेकिन मेरे को ये कभी मत समझना हो जैसे टीचरों की तरह सब कर लोगे, ऐसा नहीं है। करने के लिए आपको अल्टीमेटली मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है, तो ये 2 क्वेश्चन आप होमवर्क के तौर पे करेंगे और ये कॉपी में आप लिखेंगे, अगर नहीं लिखेंगे तो फिर आपको लिखने का प्रैक्टिस नहीं रहेगा। नेक्स्ट आते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। देखो, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, हर एक इकोनॉमी का एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि इसका एक बेस्ट एग्जांपल आप ले लो कि अपने घर पे ही क्या हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है? नहीं सर, हम लोग क्या करते हैं, उन सब चीजों का बड़ा मुश्किल से यूज करते हैं, तो स्कार्सिटी हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा पाया जाता है। हर इकोनॉमी में उसी तरीके से किसी भी अर्थव्यवस्था में, किसी भी कंट्री के इकोनॉमी में देखोगे कि कुछ लोग गरीब भी है, कुछ लोग अमीर भी हैं, तो वहां पे रिसोर्सेस का स्कार्सिटी पाया जाना ये आम बात है। तो उस स्कार्सिटी वाले सिचुएशन में किस तरीके से चीजों का ऑल्टरनेटिव यूज किया जाता है, उन सब चीजों को कहा जाता है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। तो हालांकि हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में, लेकिन अभी पढ़ लेते हैं कि 3 तरह का सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब ये होता है कि हम लोगों को क्या प्रोडक्शन करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मान के चलो मेरे पास एक जमीन का टुकड़ा है। ठीक है, मेरे पास 1 एकड़ ऑफ लैंड है, 1 एकड़ ऑफ लैंड, सपोज एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहे। ठीक है, आई हैव 1 एकड़ ऑफ लैंड, बात समझना ध्यान से। तो अगर 1 एकड़ ऑफ लैंड है, उसमें या तो मैं आइदर आई कैन ग्रो आलू और अनियन, ठीक है, प्याज, दोनों में से तो मैं कोई एक ही चीज ग्रो कर सकता हूं। तो उस सिचुएशन में क्या प्रोड्यूस करें, क्योंकि आपके जो टारगेट कस्टमर्स होंगे आप उनके अकॉर्डिंग देखोगे कि आपको क्या प्रोड्यूस करना है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपके पास लिमिटेड लैंड है, तो लिमिटेड लैंड में से सपोज दैट कि आप प्रोड्यूस करने का ओनियन। ठीक है, अब चलो ओनियन से हट करके थोड़ा सा आ जाओ कुछ और सेक्टर्स पे। आप सपोज दैट कोई टेक्निकल सेक्टर्स पे जाओ, तो टेक्निकल सेक्टर्स पे आप क्या कर सकते हो, कोई 2 चीजों का प्रोडक्शन कर सकते हो। ठीक है, तो किन्हीं 2 चीजों का जब आप प्रोडक्शन कर सकते हो, तो वैसे समय पे आप उन चीजों को चुनोगे जो चीज मार्केट में बहुत नया हो, जिसका डिमांड कहीं ना कहीं ज्यादा हो। हाँ सर, उसके बाद आपका जो नेक्स्ट प्रोसेस आएगा, जब आप चुन लिए कि आपको प्रोड्यूस क्या करना है, आपने चुना कि मेरे को ये मशीन प्रोड्यूस करना है, टूल ए प्रोड्यूस करना है। ठीक है, अब आप ये चुन तो लिए, अब टूल ए को प्रोड्यूस करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन आया। एक आ गया आपके पास लेबर इंटेंसिव और एक आ गया कैपिटल इंटेंसिव। ठीक है,
ध्यान देंगे इंडिया जैसे कंट्री में जहां पे इतना बेरोजगारी है, जहां पे मतलब लेबरर्स जो होते हैं वो काफी चीप रेट में अवेलेबल होते हैं, वहां पे कैपिटल का ज्यादा यूज ना करके हम लोग किसका यूज करेंगे, लेबर का यूज करेंगे। उससे ज्यादा लोगों को क्या हो जाएगा सर, ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाएगा। जब एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो उनके पास पैसा आएगा, उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड भी सुधरेगा। तो लेबर इंटेंसिव क्यों यूज करेंगे, क्योंकि सबसे पहला क्या होगा, प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि उसको कम पैसा लगेगा वहां पे, तो वो चीपर सोर्सेस को क्या देखेगा, चीपर सोर्सेस के तौर पे तो सर लेबर देखेगा, तो वो लेबर को चुन लिया। ठीक है, तो हमारे पास अगर देखें कि हाउ टू प्रोड्यूस में दो तरह के हैं, एक लेबर इंटेंसिव और एक कैपिटल इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव मतलब जहां पे मशीन का यूज कर सकते हैं, तो भाई हमारे पास तो शॉर्टेज ऑफ कैपिटल है। कैपिटल मतलब समझ रहे हो, कैपिटल का कमी है। तो जब हमारे पास पूंजी का कमी है, क्योंकि मशीन खरीदने के लिए एक बार तो हमको 4-5 लाख रुपए लगाना होगा, लेकिन अगर लेबर से काम कराते हैं तो हर दिन के वेजेस के तौर पे या सैलरी के तौर पे हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग को जो चीपर सोर्स होता है उसको हम लोग चूज करते हैं। नेक्स्ट, फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करेंगे भैया, फॉर होम टू प्रोड्यूस में ये थोड़ा सा यहाँ पे समझने वाली बात है कि फॉर होम टू प्रोड्यूस में यहाँ पे आप ये देखेंगे कि जो भी आप प्रोडक्शन कर रहे हो वो आप सबके लिए नहीं कर सकते हो, क्योंकि सारे के सारे लोगों के लिए आपका एक चीज समझो, अगर आप कोई टूल बना रहे हो तो वो पूरे इकोनॉमी के लिए नहीं बना रहे हो, उनमें से जिन लोगों को जरूरत होगा उनके लिए बना रहे हो। अब प्लस हर कोई उसको नहीं खरीद सकता, क्योंकि यहाँ पे इनकम डिस्पैरिटी है, इनकम हमारा क्या है, इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे एक चीज आ सकता है कि एक प्रॉब्लम अराइज हो सकता है कि हर कोई के लिए ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं रखेगा जितना मेरे लिए है। ठीक है, तो फॉर होम टू प्रोड्यूस में थोड़ा सा यहाँ पे ये चीज आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट जो थे ये हो गया आपका सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी में, हाउ टू व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, मतलब किसके लिए किया जाए। एक चीज इसका एक एग्जांपल समझो कि एक कोई एक एयर कंडीशनर, ठीक है, चलो एक एसी का एग्जांपल ले लेते हैं, हालांकि आज के टाइम पे कॉमन है, छोड़ो चलो एप्पल फोन का भी ले लेते हैं, ये भी कॉमन हो गया बट चलो कोई नहीं, ले लेते एक एप्पल का आईफोन ले लेते हैं। ठीक है, आईफोन क्या सारे लोग यूज करते हैं, नहीं सर। तो आईफोन जब मार्केट में लॉन्च किया होगा, 1.5 लाख का फोन, 1 लाख का फोन, तो वो क्या सोच के मार्केट में लॉन्च किया होगा, क्या उसके सारे ही कस्टमर को वो सोचा होगा पूरा इंडिया को हम बेच देंगे, पूरा वर्ल्ड को बेच देंगे, नहीं, लोग अपने इनकम के अकॉर्डिंग फोन को खरीदेंगे। तो जिनका इनकम हाई होगा वो उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे, जिनका इनकम लो होगा वो तो उस प्रोडक्ट को नहीं खरीदेंगे। तो कहीं ना कहीं फॉर होम टू प्रोड्यूस ये भी आपको देखना होगा कि आपका टारगेट सेगमेंट क्या है, किस चीज को, कौन से पॉपुलेशन को आप टारगेट कर रहे हो। ठीक है, ये हो गया आपका फॉर होम टू प्रोड्यूस। ठीक है, चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा आपका, Why an economic problem arises, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों अराइज होता है। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होने का 3 छुटपुट रीजन है। नंबर 1, रुक जाओ थोड़ा चेंज कर लूं मैं, नंबर 1, अरे भाई एक हो गया दोनों, ह्यूमन वांट्स आर, आज मेरे से गड़बड़ भर भर के क्यों हो रहा है भाई, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। ठीक है, आज ये चाहिए, कल वो चाहिए, परसों वो चाहिए, हर दिन हमारा माइंड जो है वो धीरे 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 चेंज होता है, आज ये फैशन का कपड़ा पहनना है, कल वो फैशन का कपड़ा पहनना है। इसका मतलब क्या है कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, हर दिन चेंज होते रहता है, बट रिसोर्सेस आर लिमिटेड, रिसोर्सेस आर लिमिटेड। बिल्कुल सर, क्या इसका एग्जांपल हम लैंड वाला ले सकते हैं क्या, बिल्कुल ले लो, मैंने पिछले क्लासेस में भी ये थोड़ा सा बताया था आपको कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, सबको शहर में आना है, शहर में घर बनाना है और यहीं पे बस जाना है और गांव में भी घर रखना है। शहर का लैंड तो इतना सा, लोग हो गए इतना सा, कैसे रहिएगा, क्योंकि शहर तो कोई मतलब जैसे कि बचपन से कोई होशियार नहीं होता है, उसी तरीके से कोई पहले से तो शहर नहीं था, ये तो नहीं पता था कि ये शहर बनाएंगे तो इतना बड़ा जगह छोड़ देते हैं, नहीं, वो अल्टीमेटली कैपिटल बन जाता है,
तो कैपिटल बन जाता है, तो फिर वहां डेवलपमेंट के कार्य चालू हो जाते हैं, तो लोग सोचते हैं कि हम वहीं पे शिफ्ट हो जाए। तो वहां पे तो लैंड तो लिमिटेड है ना, तो जब लैंड लिमिटेड है लेकिन ह्यूमन वांट्स तो अनलिमिटेड है कि भैया हमको गांव में भी घर चाहिए, शहर में भी घर चाहिए, शहर में भी घर बनाना है। तो बोला पृथ्वी भाई साहब बोले कि भैया जमीन तो हम थोड़ा सा ही है, कैसे रह लोगे आप यहाँ पे। तो ह्यूमन का दिमाग भी बहुत तेज चलता है, वो क्या बोले, ऑल्टरनेटिव यूज करेंगे। रिसोर्सेस तो हमारे पास क्या है, लिमिटेड है, तो उसका क्या करेंगे, ऑल्टरनेटिव यूज करेंगे। तो सर ऑल्टरनेटिव यूजेस कैसे करेंगे, ये हमारा अपार्टमेंट का बेसमेंट, इसके ऊपर घर, घर बन गया टावर, बहुत बड़ा टावर, यहाँ के खिड़की से एक आदमी का घर, दो आदमी का घर, तीसरा का घर, चौथा का घर बन गया। तो दिस इज कॉल्ड क्या, ऑल्टरनेटिव यूज करना, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेस क्या है, लिमिटेड है। तो ये हो गया इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों अराइज होता है, क्योंकि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड बट रिसोर्सेस आर लिमिटेड। उसका ऑल्टरनेटिव यूज करके हम लोग इस चीज को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज के इस सेशन में हम लोग खत्म करते हैं, यहीं पे इस सेशन को वाइंड अप करेंगे। ठीक है, अभी थोड़ा थोड़ा आपके लिए नोट्स लेकर के आ रहे हैं, बाकी आने वाले टाइम पे आपके लिए पूरा पूरा नोट्स रहेगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए अच्छे से, किताब को भी पढ़िए। इस नोट्स को पढ़ने से खाली कुछ नहीं होगा, किताब पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां पे आपको वर्ड्स मिलेंगे। और अच्छे अच्छे पब्लिशर्स की किताब पढ़िए, ताकि आपको आगे चल के परेशानी नहीं होगा। अगर आप 11-12 अच्छे से पढ़ लोगे, ग्रेजुएशन में ट्रस्ट मी आप अपना जो प्रिपरेशन करना चाहते हो, सीए, सीएमए, सीएस किसी भी के लिए आप आराम से कर सकोगे, क्योंकि आपको जो बेसिक नॉलेज होगा वो अल्टीमेटली यहां से मिल जाएगा। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।